यहीं पे हम दोनों जुड़वा हैं लोग बर्थडे मनाए थे। तो ये सामने वाली आंटी के घर गए लोग कि आंटी बर्थडे है भेज दे। तो बोली कि जहिया जन्म हो रहे तैया हरियर घास सूख रहे आज बर्थडे मनाए चलल बड़ू लोग। तो फिर हम लोग सबसे बड़ी दीदी रानी कुमारी वो बिहार पुलिस में है जो कि जमुई में है। उनसे छोटी वाली रेनू सिंह एसएसबी में है जो कि अभी असम में है। उनसे छोटी वाली सोनी सिंह वो सीआरपीएफ में है जो कि दिल्ली में है। और हम हुए कुमारी प्रीति सिंह जो कि बिहार पुलिस में है और अरवल ज़िला में है। मेरे बाद ये दोनों जुड़वा है। तो एक मदनी शेद में है और एक बिहार पुलिस में है। और सबसे छोटी जो है सबसे छोटी वाली बहन वो जीआरपी में है जो कि पाटलिपुत्रा में है। तो पहले तो लोग ही देख के मुंह घुमा लेंगे कि अगर मतलब बोलते थे कि 8 गो बेटी है शादी ब्याह करे कर ले बाप के सब रुआ बेच के खा लिया सन। ये सब बाप के मतलब उजारे ही खातिर आइल बड़ी सन दूर दूर इनकर बेच आ जाए तेपरो बढ़िया मतलब घर दुआर एक आखिर में अपने माता पिता के लिए क्या कहिएगा? माता पिता के लिए तो कोई शब्द ही नहीं, ये तो भगवान है। अगर हमने भगवान को देखा नहीं है लेकिन ये दोनों जो है हमारे भगवान मतलब भाग्य के भरोसे अगर हम बैठ रहे हैं तो सिर्फ वही हमको मिलेगा जो कि मतलब भाग में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। जो हम अपने तकदीर में लिख देंगे वही लिखाएगा जो हम चाहते हैं वही ना कोई मतलब एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। हमको इस विभाग में जाना है चाहे मतलब ये जॉब लेना है और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दे। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। दुनिया वाले गांव वाले जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको बस ये है कि हमको कर लेना है तो कर लेना। घर का स्थिति हम लोग का उतना सही नहीं था ठीक। तो बड़ी वाली दीदी का नौकरी हो गया तो वो मतलब गाइड करने लगी हम लोग को कि ऐसे पढ़ाई करो ऐसे फिजिकल करो हो जाएगा। और हम लोग मतलब हार्ड वर्क किए हुए थे तो फिजिकल में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और पढ़ने में हम सब भाई बनते थे क्योंकि हम लोग को 10th में भी मतलब फर्स्ट डिवीज़न है। मैट्रिक में मतलब इंटर में भी। और लोग कि हाँ जॉब हुआ इन लोग के बाद मतलब अचानक से मतलब जॉब होने के बाद किसी के घर प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। तो दूर दूर जो बिकने वाला था वो समझिए कि बीघा में रिटर्न आ गया। बीघा बीघा खरीदाने लगा। अब सीधे सब कोई वही लोग जो बोलता था कि दूर दूर बेचा जाए तो वही लोग बोलता है कि भगवान लड़की दस तो ऐसा नहीं लड़की दस भगवान मतलब संतान दस तो ऐसा नहीं। एक ऐसा परिवार जिस परिवार की 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां पुलिस ऑफिसर हैं। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था। और आज 3 बहनें आई हुई हैं जो कि छुट्टी में नवरात्रि की छुट्टी थी उसमें से 3 बहनें आई हुई हैं। और यही घर है। आपको पिछला बार भी हम दिखाए थे। उन लोगों से फिर बात करने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आया था उस कमेंट को हमने सभी कमेंट्स को पढ़ा। तो आप लोगों ने कहा कि दीदी इसका इंटरव्यू फिर कभी लीजिएगा 7 बहनों का एक साथ। लेकिन 7 बहन तो आज नहीं है लेकिन 3 बहन आई हुई हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में। फिर से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी आपका क्या नाम है? कुमारी प्रीति सिंह। दीदी आपसे तो बात हुई थी। आपका कुमारी पिंकी सिंह। आपका नाम? कुमारी रिंकी सिंह। अच्छा तीनों एक साथ छुट्टी में आई हुई हैं तो तीनों तो हमेशा नहीं आती होंगी कभी कभी आती होंगी। कितना दिन के बाद तीनों एक साथ? जैसे अभी तीज का त्योहार था तो तीज में एक आई हुई थी। फिर ज्योतिया है तो ज्योतिया में एक आई हुई थी। और फिर नंदू है दीदी की बेटी उसका बर्थडे था उसमें सबसे छोटी वाली आई हुई थी। अभी नवरात्रि था तो उसमें हम सबसे पहले आए थे और ये लोग 2 दिन लेट से ही आए हैं। कितना दिन के बाद तीनों आदमी मतलब एक साथ मिले? तीनों आदमी याद भी नहीं है मतलब बहुत दिन के बाद मिले। जी जी लगभग 4 महीना 5 महीना हो ही गया होगा। अच्छा दीदी जैसे अभी हम आए हुए हैं तो जैसे कहीं पूछिए तो आप लोगों के बारे में चर्चा है। साधारण लोगों के बारे में आप लोग मतलब इतना जुनून आप लोगों में दीदी। शुरुआत से हम आपकी मम्मी से बात किए तो कहती हैं कि भगवान पे पूरा भरोसा होता है। तो कैसे शुरुआत हुआ आप लोगों का? सबसे बड़ी बहन आप ही? नहीं हम तो 4 नंबर पे है। मेरी से बड़ी मेरी 4 दीदी है। 4 सब कोई है? हाँ सारे लोग सरकारी मतलब कुछ लोग सेंट्रल में हैं और कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट में मतलब। और हम है 5 नंबर पे और अभी अरवल जिला में पदस्थापित है। शुरुआत कहाँ से हुआ था दीदी सबसे पहले? सबसे पहले शुरुआत तो सबसे पहले मेरी बड़ी वाली दीदी की थी एसएसबी वाली दीदी। तो उनको मेरे पापा जी के एक दोस्त थे। तो पापा जी को बहुत शौक था कि मेरी बेटी अभी कुछ करे। तो पापा जी के एक दोस्त थे तो उस समय जो अभी ना ऑनलाइन होने लगा उसमें फॉर्म बिकता था। किसी चीज़ का वैकेंसी आता था तो फॉर्म के दुकान पे जाके आपको पता करना पड़ता था या पेपर वगैरह में दिखेगा। तो पापा जी के एक दोस्त थे तो वो फॉर्म का दुकान था उनका। तो उन्हीं को पापा जी बोले हुए थे कि ऐसा कोनो वैकेंसी आई ना जे हमारा बेटी लायक हो तू हमरा के बताइहा हम अपन बेटी के मतलब नौकरी करवाएं। तो वही एक बार बताए कि कमल भाई देखा ना आइल बा एसएसबी के बहाली ओमे बावे थे कि तू अपन आज आखिरी दिन है फॉर्म भरे के आज फॉर्म भर के तू पोस्ट ऑफिस में डाल दा। तो फिर तो पापा जी तुरंत ही आए और तुरंत ही मतलब फॉर्म डलवाए दीदी का। और
मतलब डेट समझिए कि एकदम लास्ट ही था, लास्ट पोजीशन एकदम लास्ट टाइम में ही पता चला और पापा जी एकदम तुरंत ले जाके और हाथों वहाँ तो मुजफ्फरपुर जाके जमा के, पोस्ट ऑफिस में नहीं डाला, वो मतलब जहाँ उसको पहुँचना थे तो जाके पापा जी वहाँ पहुँचा। वहाँ जाना पड़ा मतलब। हाँ, क्योंकि डेट मतलब टाइम नहीं था, तो वहाँ जाके पापा जी पहुँचाए और फिर उसके बाद कॉल क्या बोलते हैं फिजिकल के लिए आया, डेट वगैरह रिटर्न के लिए आया, तो फिर उसमें दीदी गई और फिर हो गया उनका बहुत कम सिलेक्शन। समय में हम पूछेंगे कि पहले लोगों के बोलने का तरीका, क्योंकि 7 बहन अगर किसी के है तो लोग कहते हैं कि बेटी के शादी कैसे करें, जमीन बेचा जाए, ऐसा सब कोई बोलता है अगर कोई साधारण घर का हो तो पहले लोग कैसे कहते थे और अब कैसा कहते पहले लोगों का तो पहले तो लोग ही देख के मुंह घुमा लेंगे पहले कि लोग अगर मतलब बोलते थे हाँ। कि 8 गो बेटी है, शादी ब्याह करे कर ले, बाप के सब रुआ बेच के खा जी सन, ई सब बाप के मतलब उजारही खातिर आइल बड़ी सन, दूर दूर इनकर बेचा जाए, तेपरो बढ़िया मतलब घर दुआर एकनी के ना मिली। और हम लोग का जब हुआ तो सबका थिंकिंग के एक ही बार मतलब चेंज हो गया, जब मतलब देखा लोग कि हाँ जॉब हुआ इन लोग के बाद मतलब अचानक से मतलब जॉब होने के बाद किसी के घर प्रोग्रेस चालू हो जाएगा, तो दूर दूर जो बिकने वाला था वो समझिए कि बीघा में रिटर्न आ गया, बीघा बीघा खरीदाने लगा। अब सीधे सब कोई वही लोग जो बोलता था कि दूर दूर बेचा जाए, तो वही लोग बोलता है कि भगवान लड़की दस तो ऐसा नहीं लड़की दस, भगवान मतलब संतान दस तो ऐसा नहीं संतान कहीं दस। ना कहीं लोगों का सोचने का तरीका था अचानक से आप लोगों ने अपने दम पे बदल दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे, मैं तो यही कहूंगा दुनिया जिस तरह से बदल रही है, आज के समय में एक परिवार की अगर 7 बेटी पुलिस ऑफिसर बन सकती है तो कहीं ना कहीं आप किसी भी वर्ग से हैं, कितने भी कमजोर वर्ग से हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत बड़े फैमिली से नहीं है। शुरुआत के दिन जब आप देखेंगे इन लोग खुद बताती हैं और लोग यहाँ के पूछेंगे तो वो लोग भी बता देंगे, शुरुआत में काफ़ी संघर्ष था, कहीं ना कहीं सिर्फ पिताजी कमाने वाले थे, इन लोगों को अपने दम पे मेहनत करना पड़ता था ताकि घर में ठीक से खाना तक बन सके। जमीन बिकने लगा था, पहली बहन की शादी हुई थी तब। अच्छा दीदी आप बताइए कि आप सबसे छोटी बहन है क्या? नहीं, मेरे से एक जन छोटी है। एक दिन छोटी, मतलब आप सब छोटे ही हुए। इन लोगों को देख के आपको कैसे प्रेरणा मिला कि हम भी जाए पुलिस में? मतलब घर का स्थिति हम लोग का उतना सही नहीं था, ठीक, तो बड़ी वाली दीदी का नौकरी हो गया तो वो मतलब गाइड करने लगी हम लोग को कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे फिजिकल करो, हो जाएगा। और हम लोग मतलब हार्ड वर्क किए हुए थे तो फिजिकल में ज़्यादा परेशानी नहीं हुए, और पढ़ने में हम सब भाई बनते थे, क्योंकि हम लोग को 10th में भी मतलब फर्स्ट डिवीज़न है, मैट्रिक में मतलब इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीज़न है। तो पहले फर्स्ट डिवीजन का काफी महत्व हुआ करता था और उसमें हम लोग को 10-10 हज़ार रुपया भी 4 बहन को मिला। उसके पहले ये मतलब अलाउ नहीं था, तो हम तो मतलब ये भी बोलते हैं कि भगवान भी इसमें हम लोग का सपोर्ट कहीं मतलब माँ पापा जी का मेहनत देख के उनको भी लग रहा होगा कि ना कुछ हम भी सपोर्ट करें। वो 10 पढ़ने में हम भाई बहन अच्छे थे तो पापा जी को पढ़ाने में भी मन लगता था, नहीं ठीक है तुम और पढ़ो, फिर पापा जी पढ़ाते गए, फिर फाइनली हम लोग पापा जी का मेहनत देखते हुए और मतलब इस मुकाम तक पहुँच गए लोग। कब ऐसा आप लोगों को कभी ऐसा लगा हो कि नहीं, ऐसा भी होता है जीवन में, बहुत सारे लोग होते हैं गरीबी देखकर कहते हैं कि हम नहीं जिएंगे, खुदकुशी करने को सोचते हैं, ऐसे लड़कियां भी होती हैं। और आप लोग जैसे इस आगे बढ़ी तो जो लड़की अगर ऐसा सोच रही है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हार जा रही है, अंतिम समय में हार के बैठी हुई है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शादी होगा, चूल्हा चौखट करेंगे, उन लोगों से क्या कहिएगा? हम वही बोल सकते हैं कि अगर आप सोच सकती हैं तो आप कर सकती हैं, और आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? आप नहीं करिएगा कोई ना कोई करेगा। जैसे मान लीजिए अभी 1275 आया दरोगा का वैकेंसी, आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई वो सीट ले जाएगा। आप अगर नहीं तैयारी कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सीट खाली जाने वाला है, नहीं, आप लग जाइए, अगर आपको करना है तो अभी से लग जाइए, नहीं तो वो सीट बाकी नहीं रहेगा, कोई ना कोई मतलब एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, हमको इस विभाग में जाना है, चाहे मतलब ये जॉब लेना है, और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दे, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। दुनिया वाले गाँव वाले जो बोलना है बोलने दीजिए, आपको बस ये है कि हमको कर लेना है तो कर लेना है। अब एक चीज और, अपने आप को अगर आप धोखा देना जिस दिन छोड़ दीजिएगा, मुझे लगता है कि आप भी इन लोगों के लायक इन लोगों की तरह बन जाइएगा। लेकिन जब तक लोग अपने आप को धोखा देते हैं और कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिए आज से, और आज से आपके कामयाबी के सीढ़ियाँ जो है चढ़ना शुरू कर देंगे आप लोग। कहीं ना कहीं दीदी एक चीज होता है कि लोग अपने आप को धोखा देते हैं, मेहनत उतना नहीं करते हैं, सोचते हैं कि एक ही बार भगवान आए या लड्डू दे दे हम खा ले, तो मेहनत तो करना पड़ता है ना। मेहनत तो करना पड़ता है, भाग के भरोसे आदमी को नहीं बैठना चाहिए। अगर हम भी लोग भाग के भरोसे रहते हैं कि भगवान हमको दे देंगे और भाग कर्म करेंगे तो ही मेरा भाग साथ देगा, अगर हम भी जिसे भाग के भरोसे रहते हैं कि हाँ 10 साल बाद मेरा जॉब हो जाएगा, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, अगर स्ट्रगल नहीं करते। मतलब भाग के भरोसे अगर हम बैठ रहे हैं तो सिर्फ वही हमको मिलेगा जो कि मतलब भाग में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, जो हम अपने तकदीर में लिख देंगे वही लिखाएगा, जो हम चाहते हैं वही हमको मिलेगा। और नहीं मेहनत करेंगे तो फिर जो भाग में लिखा वो तो बहन किस विभाग में है? पिछली बार भी पूछे थे, एक बार फिर से पूछना चाहेंगे। हम कुमारी पिंकी सिंह, बिहार मदनी क्षेत्र में।
और ASI हैं और इन लोग मेरी सबसे बड़ी दीदी रानी कुमारी, वो बिहार पुलिस में है जो कि जमुई में है। उनसे छोटी वाली रेनू सिंह SSB में है जो कि अभी असम में है। उनसे छोटी वाली सोनी सिंह वो CRPF में है जो कि दिल्ली में है। और हम हुए कुमारी प्रीति सिंह जो कि बिहार पुलिस में है और अरवल ज़िला में है। मेरे बाद ये दोनों जुड़वा है, तो एक मदनी शेद में है और एक बिहार पुलिस में है। और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी वाली बहन वो GRP में है जो कि पाटलिपुत्रा में है। आखिर में अपने माता पिता के लिए क्या कहिएगा? माता पिता के लिए तो कोई शब्द ही नहीं, ये तो भगवान है। अगर हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन ये दोनों जो हैं हमारे भगवान ही हैं। मुश्किल परिस्थिति में मतलब समझिए कि मेरे मम्मी पापा और भगवान छोड़ के तीसरा कोई साथी नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। आज भले हजारों लोग आ रहे हैं, आ रहे होंगे, सबको आता होगा। मार्केट में जाने पे ये बोलेंगे अरे मेरी भतीजी है, मेरी भतीजी है, लेकिन उस सब दूर का भी जोड़ के अपना जी बना देंगे। नहीं, तुम मेरे भाई के बहन के वो करके रिश्ता बनाते। लेकिन एक समय था जो मतलब हम लोग वेट करते थे, मतलब कोई मेरे भी घर, और हम लोग अपने मामा के घर भी नहीं गए थे अभी, मतलब सोचते एक साल होंगे पहले। कहीं जाएंगे तो बोलेगा लोग कि कुछ मदद कर दो, शादी होती करेगा। ये लोग तो मतलब 8 बहन है तो हमसे मांगेगा ही, ये इसके पास तो उतना कुछ है नहीं कि हमको देगा, मेरा मदद करेगा, जहाँ तक होगा हमसे मांगेगी। लेकिन हम लोगों ने वो दिन चेंज कर दिया और आज मतलब वो लोग मतलब चाहते हैं किसी ना किसी तरह से इन लोग से इनके संपर्क में रहे कि कहीं हमसे मदद मिल सकता है। देखिए बहुत मतलब इतना खुशी मुझे धरती पे आज तक बहुत हजारों वीडियो बनाया हूँ, इतना खुशी कहीं वीडियो बना के नहीं मिला। और गर्व होता है कि हमारे बिहार में और खासकर हमारे जिले छपरा में ऐसा ये एक परिवार है, जो परिवार आज उस परिवार की चर्चा पूरे देश और विदेश में हो रही है कि एक ऐसा परिवार जिस परिवार की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 बेटियां पुलिस की जवान है, पुलिस ऑफिसर है। और उस माँ भी, उनकी माँ भी यहीं पे बैठी हुई है। इनसे भी चाची है, 3 गो बेटी आई वाले दिन, एक बेटी ली, कैसन लगा था? कैसन लागत भोला बाबा के कृपा हवे सब ये लोग के। अब हमार मेहनत है, ये लोग के खुशी हमारा दिल में खलत रहेला हमेशा। कोई के हमरा यादे ना रहेला कि हमरा और के एथी बा। बस भोला बाबा पर कृपा हमरा पर बनौले रखी। एगो बेटा रह गई बारे, उनको के कहे न कि हे भोला बाबा IPS बना दी, देखी का करेला। एकदम रउआ जगह पूजा पाठ पे विश्वास बा, वहाँ लोगन के मेहनत बा एकदम बने मुंह पे। हाँ बनही के बा। भोला बाबा कहले बानी कि रे ते काहे इतना चिंतित बारे, जैसे कि हम नैहर ससुरा सब छोड़ देले रहनी ना, अपन बाल बच्चा के लेके अति पोषण पालन भगवान के पूजा में लिंग रहनी। वही गनी हमरा के भोला बाबा कहले कि ते अति मत रख, तोरा के कोई के गोर पर ना झुकाएम, तोरा गोर पर लोग के झुकाए तोर तहार वैसन हमरा के बना देनी। कहलन कि वैसन तोर बेटा बेटी कामयाब होई नू कि तोरा बेटा बेटी के पीछे लोग घूमी। एक बार हम लोग बर्थडे मना रहे थे यहीं पे, हम दोनों जुड़वा हैं लोग, बर्थडे मना रहे थे तो ये सामने वाली आंटी के घर गए लोग कि आंटी बर्थडे है भेज दे। तो बोली कि जहिया जन्म हो रहे तैया हरियर घास सूख रहे, आज बर्थडे मनाए चलल बरू लोग। तो फिर हम लोग रोते हुए आके माँ से बोले कि माँ, उस समय हम लोग की मतलब 5 या 6 साल के होंगे। तो आके माँ से बोले लो कि माँ देखो ना चाची ऐसे ऐसे बोलत रहनी है। तो माँ बोली तो ठीक तो बोल रही है, 5 गो बहन तुम लोग पहले से थी, उसके बाद तुम दोनों का जन्म हुआ, 7 बहन पे खुशी कौन मनाएगा। हम भी रो रहे थे कि 2 गो है, कोई एक लड़का हो जाता। तो अब हम लोग का जो इस समाज का जो सोच बना हुआ है कि नहीं लड़का होगा तभी ये काम कर सकता है, लड़का होगा तभी ये कर सकता है, घर का नाम रोशन कर सकता है, माँ बाप को सीना घरों से चौड़ा कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लड़की भी आप भी कर सकती है, आप भी उनको खुश रहने का मौका दे सकती है। और आप भी मतलब जब पापा समाज में चलते हैं सीना तान के मूंछ पे ताव देते हुए, तो वो दृश्य देखने लायक होता है। चलिए बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि आपका भी बच्चा होगा, अगर किसी के आप माता पिता है, आपका भी बच्चा है, तो अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए और उस बच्चे को उस लायक बनाइए कि वो लड़का या लड़की आपका भरोसा ना तोड़े। और वो भी एक दिन इस तरह से काम करे कि आपके पिता या माता जब रास्ते में चले तो लोग कहे कि यह उसी लड़की के पिता है या उसी लड़का के पिता है, जो लड़की आज पुलिस में है, जो लड़की आज सेना की जवान है या किसी विभाग में है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक उस लड़के लड़की और माता पिता तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों को आज़ादी दे, अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे कि उनके बच्चे भी कुछ अच्छा करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।